Hi Ranveer, welcome to E24 first of all Hi and Sakshi, thank you for having me. welcome and आपकी जो नई सीरीज है हाई लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली बिकॉज जो आजकल चल रहा है पूरे मीडिया में हर जगह हाई होने की ही बातें हो रही हैं सो डू यू थिंक दिस विल काइंड ऑफ बेनिफिट योर सीरीज एज वेल बिकॉज लोगों को अभी इस टॉपिक में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो रही है वेल आई होप अगर कोई फायदा होना है तो बिल्कुल आई वेलकम इट बट सच बात ये है कि हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था। सीरीज ये 2019 में शूट हुई है और इसका जो करंट मीडिया में जो इस वक्त बातचीत चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी थोड़ी अलग है, ड्रग्स के बारे में है लेकिन अलग है। ये कहानी एक फॉलो करती है एक फिक्टिशियस ड्रग की जिसका नाम मैजिक है, और किस तरह से ये ड्रग आके जो पूरा जो इलीगल ड्रग ट्रेड है और या जो लीगल ड्रग ट्रेड है किस तरह उसको डिसरप्ट करने लगता है, और जो चंद लोग इस ड्रग के साथ इन्वॉल्व हैं ये उनकी कहानी है। और इसका एक्चुअली बाकी चीजें जो आप न्यूज़ में सुन रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। जी ये वेब सीरीज को हाई को शूट करने में कितना टाइम लगा बिकॉज इसमें 9 एपिसोड्स हैं एंड हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू कंप्लीट द सीरीज आई थिंक ये सीरीज शूट हुई होगी, 2-3 महीने तो लगे होंगे शूट होने में। जी जी ये ये सीरीज शूट्स करने से पहले आपको कुछ लाइक रिसर्च करनी पड़ी ऑन ड्रग्स आई नो कि इट्स बेस्ड ऑन फिक्टिशियस ड्रग बट डिड यू हैव टू रिसर्च बिकॉज जो आपका रोल है उसमें यू आर बस्टिंग पीपल एंड स्टफ लाइक दैट हाँ, थोड़ा एक्शन के लिए मुझे थोड़ा शायद ट्रेनिंग व्रेनिंग करनी पड़ी थी, बट जी नथिंग मेजर। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई कोई ऐसा ड्रग एडिक्ट का पोर्ट्रेयल तो मेरा था नहीं। जी जी अम, और तो ज़्यादा मेरे लिए यही था चैलेंज भी और मज़ा भी यही था कि इसमें एक मैं मेरा एक एक्शन फिगर का है, मेरा किरदार है, कैरेक्टर है, और वो करने में मुझे मज़ा भी आया और थोड़ा चैलेंजिंग भी था। जी फिल्म्स और वेब सीरीज की बात करें बिकॉज अब दोनों आपने दोनों में एक्सप्लोर कर लिया है आपको ज्यादा मजा क्या चीज करने में आया नहीं, दोनों का मैं कभी इन चीज़ों में डिफरेंशिएट मैंने किया नहीं आज तक। हम्म, मेरा इंटरेस्ट होता है अच्छी कहानी हो, अच्छा किरदार हो, अच्छी सेंसिबिलिटीज हों, इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा ध्यान होता है। ना कि वो फिल्म है कि सीरीज है वो थिएटर में लगेगी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएगी, इससे मुझे ज़्यादा कभी फर्क पड़ा नहीं है। मैं हमेशा जो क्रिएटिव एंड है उस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि जो फाइनली उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कहाँ होने वाला है। राइट बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेब सीरीज को शूट करने में ज्यादा मेहनत लगती होगी बिकॉज यू नो ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो जी भी, बिल्कुल लाइक बिल्कुल। आवर ज्यादा हाँ, पुट इन करने हाँ, पड़ते होंगे एज एन एक्टर आई थिंक आप सही कह रही हैं कि एक वेब सीरीज करने में आपको एज एन एक्टर ज्यादा मौका मिलता है वो कैरेक्टर डेवलप करने का और उसको एक्सप्लोर करने का। फिल्म में अक्सर अगर आपका लीड रोल ना हो और सपोर्टिंग रोल हो तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता टू बी एबल टू डेवलप द कैरेक्टर एंड टू एक्सप्लोर एक्चुअली थोड़ा क्या। तो यू आर राइट, सीरीज में थोड़ा काम ज्यादा है बट जो एक सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है। तो आपका फर्स्ट डे याद है हाई के सेट्स पर किस तरह का था कि आप नर्वस थे फर्स्ट डे सेट पे मुझे एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं फर्स्ट डे कौन सा था, बट नहीं, नर्वस तो नहीं मैं इतना। मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट होती है नया नया रोल शुरू करने में, बट नर्वसनेस वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। बिकॉज ओके लाइक आई सेड, एक्शन इसका जो मेन जो चैलेंज इस कैरेक्टर का यही है, एक्शन एक्शन करना, और उसका कुछ एक्शन किया भी हुआ है मैंने। तो एक्साइटमेंट थी, बट आई डोंट थिंक कोई ज्यादा नर्वसनेस नहीं थी। चोट वोट तो नहीं लगी ना आपको एक्शन करते नहीं, हुए मुझे नहीं लगी लेकिन दूसरों लोगों को काफी लगी होगी। जी जी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपको नर्वसनेस नहीं हुई
हाई की शूट से पहले आपका ऐसा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा नर्वसनेस हुई हो आपकी करियर में कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं जा तो रहा हूँ बट आई डोंट नो इफ इट विल गो वेल और नॉट, ऐसा कौन सा कैरेक्टर था आपके पूरे करियर में? आई थिंक मिथ्या। आई थिंक मिथ्या में एक ही बार मैंने डबल रोल किया है किसी हम्म, पिक्चर में। जी। उसमें थोड़े आप कह सकते हैं कि पसीने मेरे बहुत छूटे थे। पसीने तो खैर दूसरी फिल्मों में भी छूटे हैं, बट सबसे ज्यादा शायद मिथ्या में। बिकॉज दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को पहले दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को क्रिएट करना एक ही कहानी में, फिर उन अगर आपने मिथ्या देखी है तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बाद में सिचुएशन वो दो कैरेक्टर्स को लेकर। फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना, लेकिन उसमें भी एक काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जो कैरेक्टर्स थे मिथ्या में। तो उसमें काफी बुरा हाल हुआ था मेरा। जी, जी। जब से अनुराग कश्यप जी को उनके ऊपर मीटू का इल्ज़ाम लगा है, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके साथ ऐसा हो रहा है या दीपिका के साथ इसलिए इतना ट्रबल हो रहा है बिकॉज़ उन्होंने ये किया कि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। आप इस हम्म। बात से कितना सहमत हैं और क्या इन सब के बाद आप अपने ओपिनियंस आगे रखेंगे कि कहीं न कहीं आप में भी एक थोड़ी झिझक होगी बिकॉज़ जो जो बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा लोगों को कहना है उनके अगेंस्ट इस तरह की चीजें होती जा रही हैं? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज ये इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट एक मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो मीटू मूवमेंट है, जिसमें अभी इस वक्त आपने जैसे बताया अनुराग पर भी कोई इल्ज़ाम लगा है, उसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ रहा है मीटू मूवमेंट का, वो यही रहा है कि वो उसका बेसिस ये था कि जो लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो ये तो मैं मानता नहीं हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि लड़कियां बाकायदा जितने जितने लड़के झूठ बोल सकते हैं उतनी ही लड़की झूठ बोल सकती है। तो ये बिल्कुल किसी के किसी के एक कह लेने पे किसी को ऐसे कर देना, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा बस। जी, जी। जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर भी एक टाइम पर इल्जाम लगाए गए थे वो वायलेंस के। तो मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है, हालांकि वो तो बिल्कुल ही झूठ था। जी। बिल्कुल झूठ था वो। अगर आप पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स निकालेंगी, पुरानी पुलिस रिकॉर्ड्स निकालेंगी, तो आपको साफ हो जाएगा कि वो बिल्कुल झूठ था। वो झूठ फैलाया गया था अपने भाई को बचाने के लिए, क्योंकि जिन पर बहुत हैवी केस हो गया था और ऑलमोस्ट जिन्होंने ऑलमोस्ट हाफ मर्डर कर दिया था मेरा। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने ये झूठ फैलाया था, और अभी तक वो चल रहा है और मीडिया वाले दे डोंट बॉदर चेकिंग। अफसोस ये है। हम्म। नहीं, ये बात तो काफी मतलब ये तो हो ही जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पर इल्जाम लगे थे, मैं उसी बात पर आ रही थी कि कहीं ना कहीं जब किसी सेलिब्रिटी पर इल्जाम लगाता है, अगर उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उनका नाम हमेशा उससे जोड़ा जाता है। कई लोग समझते हैं कि अरे सेलिब्रिटी है इसलिए ऐसा छूट गया होगा या छूट गई होगी ये वो। तो ऑब्वियसली मैं जानना चाहती हूँ कि जब इतना पब्लिक प्रूफ आने के बाद भी वो उसी चीज पे अड़ी रहती है, सो हाउ डू यू डील विद सच स्टफ? आई मीन आई नो क्या आप कर उस सक चीज आप से क्या बहुत आगे बढ़ क्या कर चुके हैं सकते हैं आप? लेकिन ये मीडिया वालों की ही गलती है ना। अगर मैं आपसे कह तो रहा हूँ, जी। मेरा केस ले लीजिए। अगर आप पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स निकालें तो आपको उनका दूसरी पार्टी का झूठ दिख जाएगा। जो भट्स का झूठ दिख जाएगा। आप पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स निकालेंगे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा उनका झूठ। लेकिन ये जी, मीडिया वाले करेंगे नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, ये मीडिया की गलती है। जी, जी। हम्म। चलिए, आई होप कि जो आप कह रहे हैं दूसरी मीडिया भी सुने और आपका सच जो है सबके सामने आए और जो भी आपकी इमेज को नुकसान हुआ है झूठ की वजह से, उससे आपको राहत मिले। जाते जाते मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी लूट केस के दौरान, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लूट केस, बहुत थैंक अच्छे यू। रिव्यूज आए हैं एंड मतलब हम लोग उस टाइम यही बात कर रहे थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, एंड आई सेड कि आई थिंक द फिल्म वुड डू गुड एंड इट डिड वेल।
एंड तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आपके मुंह में घी शक्कर। जी, आई होप हाइक के साथ भी कुछ इसी तरह से हो और बहुत थैंक यू, सक्सेसफुल हो। थैंक तो यू। हमने ये बात की थी कि नेपोटिज्म पे बात की थी, आपने कहा जब थिएटर्स में मूवीज लगेंगी तब पता चलेगा कि ये जो इतना इतना ज्यादा रोर हो रहा है सोशल मीडिया पर कि हमको स्टार किड्स को मतलब स्टार किड्स के सिवा भी दूसरों को चांस देना एंड ऑल दैट। लेकिन अब मतलब अब कुछ डायरेक्शन सोशल मीडिया का अलग हो गया है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट लाइक इट हैज बिकम नाउ कि कौन ड्रग्स ले रहा है कौन नहीं ना, वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं मेलो डाउन हो गई है। तो आपका कहना सही था कहीं ना कहीं कि देखते हैं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन क्योंकि अब थिएटर्स 50% ओपन होने वाले हैं, ऑक्यूपेंसी एज इन विद 50% ऑक्यूपेंसी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो, या फिर आप अभी भी चाहेंगे कि आपकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आए, क्योंकि अभी भी शायद कुछ लोग डरे हों और ना जाए थिएटर्स इस दौरान। देखिए, मैंने आपसे पहले इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, हम्म। तो मैं आपको अभी तो कुछ 2-3 सवाल पहले ही आपको ये बताया। मुझे नहीं, मतलब बिल्कुल मैं चाहूंगा कि मेरी फिल्में थिएटर्स में लगें, बट मैं ये भी चाहूंगा कि मैं अच्छी वेब सीरीज का हिस्सा बनूं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की सीरीज का भी हिस्सा बनूं। तो मेरे लिए ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहानियां क्या हैं, मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। वो चीजें मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हैं, जो मैं किन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, क्या हम लोग सिनेमैटिक एक्सीलेंस की तरफ एफर्ट कर रहे हैं। ये चीजें मेरे लिए मायने रखती हैं, ना कि वो फिल्म फाइनली ऑडियंस थिएटर्स में देखती है या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखती है। वो ज्यादा इतना मायने नहीं रखता मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे थिएटर्स का एक अलग औहदा है, महत्व है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी फिल्में थिएटर्स में लगें, बिल्कुल चाहूंगा, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। जाते जाते पूछना चाहूंगी, हाई का हाई पॉइंट क्या है? हाई का हाई पॉइंट यही है कि एक बहुत अच्छी थ्रिलर कहानी, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स के साथ में बड़े दिनों बाद आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग MX पर 7 अक्टूबर से इसको देखेंगे। जी, 7 अक्टूबर से। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू साक्षी, थैंक यू साक्षी, थैंक यू।